खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसके महर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। हम पहले शमूएल के चौथे बाब में पढ़ते हैं जहाँ पर फ़लस्ती और इसराइलियों की जंग हो रही होती है। तो इसराइलियों को ये डर होता है कि हम फ़लस्तियों से हार ना जाएं। वो एक दफ़ा उनसे शिकस्त खा चुके होते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने शिकस्त क्यों खाई। ऐसा करते हैं, आओ हम अहद के संदूक को लश्करगाह में ले आएँ ताकि हम खुदा हमारे दरमियान होकर जंग लड़े और हम फ़तह याब हों। तो सारे बुज़ुर्ग और एली के बेटों की इजाज़त से वो संदूक लश्करगाह में लाया जाता है और फिर भी वो कौम फ़लस्तियों से शिकस्त खाती है। क्यों वो लोग शिकस्त खा जाते हैं? क्योंकि उनका भरोसा उस संदूक पर होता है, उस संदूक के खुदा पर नहीं। वो ये समझते हैं कि खुदा इस संदूक में बसता है। खुदा एक छोटी सी चीज़ में नहीं बस सकता। वो खुदा के अजायब और बड़े बड़े काम, वो खुदा ने जो उनके लिए मौज़े किए होते हैं, वो ये सब कुछ भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि बस खुदा इस अहद के संदूक में बसता है। वो खुदा जो उनको मिस्र की ग़ुलामी से निकाल लाता है, वो ये सब काम भूल जाते हैं। वो खुदा जो उनकी वजह से मिस्र पर आफतें लाता है ताकि उसकी कौम आज़ाद हो सके, वो ये सब कुछ भूल कर वो ये सोचते हैं कि खुदा अब इस संदूक में बसने लग गया है और इस संदूक को हम अपने साथ रखते हैं ताकि हम जंग जीत जाएं। हम भी अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसी ही सोच लेकर जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि कलाम हमारे हाथ में है, या हम एक दफ़ा संडे को चर्च चले जाते हैं तो ये बहुत है मसीही कहलाने के लिए। हमने हर रोज़ जंग लड़नी है और हमारी जंग हम जानते हैं खून और गोश्त की नहीं है। हमारी जंग अबलीस से है जो कि रूहानी है। जब तक खुदा का रूह, खुदा का मसा, उसका ज़ोर या हम यीशु नाम जो फाते हैं अपने अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम रहेंगे, हारे हुए रहेंगे या परेशान रहेंगे। सिर्फ चर्च जाना या कलाम को थामे रहना काफ़ी नहीं है। खुदा को एक्सपीरियंस करना, खुदा को जानना कि वो खुदा कितनी कुदरत वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम ये जान जाते हैं तो हम हर जंग फाते होते हैं। हम अबलीस को शर्मिंदा करने वाले हो जाते हैं, हम जहन्नुम की लानतों के सामने खड़े होने वाले होते हैं। लेकिन जब तक हम उस खुदा की कुदरत को नहीं जानते या जब तक हम बाइबल के खुदा को नहीं जानते, महज बाइबल को पढ़ते हैं, तो भी ये कलाम या यीशु नाम हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। जब हम उस यीशु नाम की कुदरत को जानेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि वो कितना कुदरत वाला है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि महज कलाम को एक किताब की तरह ना पढ़ें, उस कलाम के खुदा को जानने की कोशिश करें कि वो कितना गयूर खुदा है, वो कितना कुदरत से भरा हुआ है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो वो कलाम आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। या सिर्फ चर्च जाके कलाम सुन लेना, तो वो कलाम आपकी ज़िंदगी में कोई फल नहीं लाएगा। लेकिन जब आप उस खुदा की कुदरत को अपने अंदर लेंगे, जब आप खुदा से उसके रूह को मांगेंगे, तो फिर आप हर जंग फाते होंगे। मुसीबतें हमारे यीशु के साथ भी आती हैं, लेकिन यीशु के साथ जब हम मुसीबतों में होते हैं तो यीशु हमें रास्ता बताता है कि हम किस तरह से उस मुसीबत पे फाते हो सकते हैं, हम निकल सकते हैं। लेकिन जब यीशु को हम नहीं जानते और मुसीबतों में हम फंसे रहते हैं, फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि हम किस तरह से उन मुसीबतों में निकले, और फिर हम खुदा पे शक करने लग जाते हैं। जबकि हम उस खुदा को जानते नहीं हैं और फिर भी हम उसे कहते हैं कि तू हमें क्यों नहीं बचा रहा, तू हमें क्यों नहीं छुड़ा रहा। जिस तरह उन्होंने किया, उन सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम लश्करगाह के अंदर अहद के संदूक को ले आते हैं, जबकि उस अहद के संदूक में जो खुदा बसता था उसकी कुदरत को वो जान ही नहीं पाए। आज हमें खुदा की कुदरत को जानने की ज़रूरत है, उसकी मोहब्बत को जानने की ज़रूरत है कि वो कितनी मोहब्बत रखता है और वो हमारी ज़िंदगियों में क्या काम करना चाहता है। वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा नई शुरुआत का खुदा है। अगर आज भी आप में से कोई ऐसा है जिसने यीशु को कबूल नहीं किया, तो उसके नाम का इकरार करें, उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।